इस वीडियो में हम आपको वैदिक काल के विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, वैदिक काल बताने के पहले हम आपको ये बता दें कि हमने आपको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के विषय में बताया था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल ये बताया था। सेकंड नंबर पे हमने आपको आदि ऐतिहासिक काल बताया था। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये बताया था आपको कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए। और तीसरे नंबर पे आपका आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे आता है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड नंबर पे आता है आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो डिवीज़न दिए गए हैं उसी के अंतर्गत जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन है इसको रखा गया है वैदिक काल में। तो हम आपको वैदिक काल के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो है वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है? वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन है 1500 BC टू 600 BC। BC मीन्स है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स जहाँ से हम लोगों का कैलेंडर स्टार्ट होता है। हम लोगों का कैलेंडर मीन्स जिस कैलेंडर को हम लोग देखते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ, उस कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से आप प्रत्येक साल वन ईयर करके पीछे चले जाइए तो उसको कहा जाएगा बिफोर क्राइस्ट। तो वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 1500 BC दिया गया है। तो 1500 BC टू 600 BC, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है ऋग वैदिक काल। इसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 1500 टू 1000 BC। मतलब जो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 BC तक ही है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के मीन्स 1000 BC से लेकर के 600 BC तक है। इसमें ये बताया गया है कि वैदिक समाज के निर्माता जो थे वो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर के सब सिंधु प्रदेश मीन्स पंजाब, हरियाणा में बस गए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के जो मूल निवासी थे, उनको अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगण ने किया था, किंतु ये गंगा नदी पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूत की भूमि कही गई और वहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि उस समय गाय जो है बहुत प्रिय पशु थी और गाय के लिए राजा का धर्म होता था युद्ध करना। इसको वर्ड यूज़ किया गया गविष्टि। और इसमें एक चीज़ और ये बताया गया है कि वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी और बाद में यही उत्तर वैदिक काल में जो ये आपकी जाति व्यवस्था थी कर्म के आधार पर न हो करके वो वंश के आधार पर हो गई। ये व्यवस्था आपके वैदिक काल में की गई थी। आगे की बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।